प्रकृति, पृथ्वी, परिवार, प्रेम, प्रार्थना बनाता है परमात्मा। प्रकृति, पृथ्वी, परिवार, प्रेम और प्रार्थना इज इक्वल टू परमात्मा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये 5 पाप एक दूसरे के पूरक है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ये 5 पाप एक दूसरे के पूरक है। ना, पूरक भी नहीं। यदि अंतस्थल से देखूं तो पांचों एक ही नजर आते हैं। यदि अंतस्थल से देखूं तो पांचों एक ही नजर आते हैं। सच्चे प्रेमी का दिल इतना विशाल होता है कि इसमें सारा संसार समा जाए। सच्चे प्रेमी का दिल इतना विशाल होता है कि इसमें सारा संसार समा जाए। वो तेरी मेरी की दीवार लांघकर अनंत ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। वो तेरी मेरी की दीवार लांघकर अनंत ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, या कहूं सागर की गहराइयों में खो जाता है। और कहूं तो उसका दिल इतना विशाल हो जाता है कि समस्त संसार को अपने आंचल में ही समेट लेता है, जैसे एक माँ। वो तेरी मेरी की दीवार लांघकर अनंत ऊंचाइयों में खो जाता है, या कहूं सागर की गहराइयों में पहुंच जाता है। और कहूं तो उसका दिल इतना विशाल हो जाता है कि समस्त संसार को अपने आंचल में समेट लेता है, एक माँ के समान। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय यही कहा था, एको अहम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। कहने का तात्पर्य यही है कि विधाता की इस सृष्टि में हर मानव में ब्रह्मा जैसी शक्ति छिपी हुई है। विधाता के द्वारा रची गई सृष्टि में हर मानव में ब्रह्मा जैसी शक्ति छिपी हुई है। खुद को जानो बस। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के पूछने पर आप कौन हैं भगवान, तो भगवान ने यही कहा था, श्वेत केतु तत्वम असि आत्मानं विजानीहि। श्वेत केतु तत्वम मतलब जो तू है वो मैं हूं, खुद को जान ले। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि जो मैं हूं वो तू है। नहीं, भगवान ने क्या कहा, जो तू है वो मैं हूं, आत्मानं मतलब खुद को जान ले, खुद को पहचान ले। तो हकीकत में हर इंसान को खुद को, स्व को ही जानना है। स्व ही पर बन जाता है। पर माने परमात्मा। तो स्व और पर जब एक हो जाते हैं, इसका भेद मिट जाता है। पर माने दूसरा भी होता है और स्व माने मेरा। तो मेरा तेरा, ये तेरे मेरे की दीवार जब गिर जाती है, हम सारे संसार को मेरे जैसा मानने लगते हैं, तो क्या होता है, हम वही हो जाते हैं जो ब्रह्मा है।